इंसान के शरीर में दर्द का एहसास उसके एल्ब्यूशन का हिस्सा है। दर्द ये बताता है कि शरीर के सांचे में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में एलोपैथी में दर्द को हराने के लिए पेन किलर मौजूद है, पर इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। चोट लगने की स्थिति में पेन किलर। जब हमें किसी बाहरी आघात के कारण शरीर में चोट लगती है तो डॉक्टर की सलाह पर 3 से लेकर 5 दिन तक पेन किलर दी जाती है। इसमें कोई दीर्घकालीन नुकसान नहीं होता। बढ़ती उम्र के कारण पेन किलर। जब हम जवानी में अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तो बुढ़ापे में घुटने का दर्द अथवा अन्य तरह के दर्द देने वाली बीमारी हो सकती है, जिसमें डॉक्टर की सलाह पर कम दर्द के लिहाज से 7 दिनों तक लगातार पेन किलर ली जा सकती है। पेन किलर का उपयोग आमतौर पर 3 से लेकर 5 दिन तक करना चाहिए, वे भी डॉक्टर की सलाह पर। पेन किलर के इस्तेमाल की मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 वजहें होती हैं। देखिए, दर्द जो है शरीर में 2 कारण से आ सकता है। या तो आपको इंजरी हो जाए, चोट लगती है और आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह है, कोई मसल इंजरी है, तो आपको पेन होगा। तो अगर आपने कुछ दिनों के लिए, मे बी 3, 4, 5 दिन के लिए पेन किलर लिया है तो टेक्निकली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता। दूसरा पेन होता है कि जब आपकी एजिंग शुरू होती है तो जनरली आर्थराइटिस की वजह से आपको बहुत क्रोनिक लंबे समय तक पेन रहता है। अब दिक्कत की बात यह है कि एजिंग प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपने यंग रहते हुए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो जब आप एक एज को क्रॉस करते हैं, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, तो आपका शरीर आपके खिलाफ काम करता है। आपके जोड़ों को जिनको आपने यंग एज में मजबूत नहीं बनाया, तो एक एज के बाद वो आपका साथ देना छोड़ देते हैं। ऐसे में अपेक्षा रहती है इंसान की कि वो दर्द से मुक्त रहे, वाजिब अपेक्षा है, पर पेन किलर कितने दिन खाएंगे? जैसे ही आप उसको 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके पेट में अल्सर्स का होना, जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है जो जान ले सकती है। किडनी फेलियर बहुत ड्रेडफुल हो सकता है, जो रिवर्स नहीं होता एक बार अगर किडनी फेलियर पेन किलर की वजह से हो जाए। दूसरे अंगों पे भी असर पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपने बहुत लंबे समय पेन किलर्स लिए हैं। इसके अलावा लीवर पे हार्मफुल इफेक्ट पेन किलर के देखे जा सकते हैं। सो लंबे समय में जो कॉमनली अवेलेबल पेन किलर मार्केट में है, जैसे कॉम्बीफ्लेम है, आइब्यूप्रोफेन है, वो वेरान है, जो बहुत इजीली लोगों को बहुत सस्ते दाम में मिल जाते हैं, इसका सेवन 3 से 5 दिन के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर के बिना सलाह के लेना ठीक नहीं है। पेन किलर का फायदा दर्द को कम करना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पेन किलर के कई नुकसान हैं। जब हम बाजार में उपलब्ध सस्ती और सरल पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक हद से ज्यादा, तो इसका काफी नुकसान होता है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, और अगर एक बार पेन किलर लेने के कारण किडनी में कोई खराबी आ गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, जो जानलेवा साबित होती है। देखिए, बीपी और शुगर अगर किसी को है तो पहली रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की तरफ से हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब अपने जीवन को सुधारना ही होता है। चाहे उसमें वजन कम करना, चाहे उसमें एक्सरसाइज करना, चाहे डाइट में चेंजेस करना, इनसे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और अर्ली डायबिटीज़ या अर्ली हाइपरटेंशन में एक ऐसा कंट्रोल आप अचीव कर सकते हैं जिसमें आपको दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल मॉडिफिकेशन है। इंसान सुन तो लेता है पर उसको करने में उसको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन महीने, 3 महीने, 6 महीने का नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। पूरी लाइफ आपको एक मॉडिफाइड ज़िंदगी जीने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद आपका बीपी और शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं शरीर के विभिन्न अंगों पे इसका हानिकारक असर आप देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में एक ज़िद के मारे कि मैं दवाई खाऊंगा तो दवाई की आदत पड़ जाएगी, तो ये बहुत गलत है। आप जी रहे हैं तो सांस लेने की भी आदत है, तो अगर हल्की फुल्की दवाई से आपकी डायबिटीज़, बीपी कंट्रोल चलता है तो उसमें मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन मकसद आपका है कि आपकी एज के हिसाब से आपके शुगर लेवल्स और आपके बीपी कंट्रोल रहे, चाहे वो लाइफस्टाइल से रहे, चाहे वो दवा से रहे। दर्द का इलाज दवा है, पर दवा अगर बेहद हो जाए तो स्थिति बेदर्द भी हो जाती है। कुछ ऐसा ही है पेन किलर के साथ, जो सीमित रूप से इस्तेमाल करने पर पेन को किल करती है और असीमित रूप से पेशेंट का किलर बन जाती है। तो अगली बार जब आप पेन किलर लें तो इसे अलग अलग समझने की कोशिश करना, पेन भी और किलर भी। लोगों को एक्चुअली ना
स्वस्थ होने से मतलब नहीं है, लोगों को दिखना अच्छा होता है, कॉस्मेटिकली दिखें अच्छे। तो जो पहला सप्लीमेंट जो मार्केट में रहता है वो है प्रोटीन पाउडर्स। सारे यूथ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, जो जिम जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं। अगर साइंस की बात करें तो यस, आपको प्रोटीन की आवश्यकता है शरीर को, मांसपेशियों को, शरीर की स्किन को, आँखों को, ब्रेन को, हर हिस्से में प्रोटीन है। और प्रोटीन शरीर खुद बना नहीं सकता, तो आपको कुछ मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अगर मात्रा की बात करें तो 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। सो अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपके लिए बहुत सफिशेंट है। ये प्रोटीन आपको कुदरतन नेचुरल फूड में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अच्छा दिखने की चाहत की जो ड्राइव होती है, उसके चक्कर में आप एक्सेसिव प्रोटीन सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स झेलते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स में आपका यूरिक एसिड बढ़ना, आपकी किडनी फंक्शंस का डिरेंज होना, कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स मिले हुए होते हैं जो कंपनियां डिक्लेयर नहीं करती हैं। उन स्टेरॉइड से आपको जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। कई लोगों को लीवर ट्यूमर्स तक हो जाते हैं, बिकॉज उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई डोज में होते हैं। तो ये तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात है। इसके अलावा मार्केट में हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो रियली काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, इसमें क्या चीज़ अंदर है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, भस्म है, हैवी मेटल्स हैं, इनके प्रोपोर्शन कितने हैं, कितना खाना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता। बट चूंकि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी पैक करके दी जाती है तो आप उसकी चाहत में उसको खाना शुरू कर देते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में कितने सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको प्रीडोमिनेटली रीनल फेलियर या किडनी फेलियर हुआ है हैवी मेटल्स की वजह से। तो दूसरे मिनरल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स हैं। आयरन काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है बॉडी के लिए। अगर आपके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जैसे जनरली मेल्स को आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर बॉडी बिल्डिंग करते हुए या एथलीट्स होते हुए आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हो, आयरन की टॉक्सिसिटी हो सकती है जिससे आपको हार्ट के इश्यूज़, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इश्यूज़ हो सकते हैं। सो सप्लीमेंट्स टेक्निकली रिक्वायर्ड नहीं होते अनलेस कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना हो। जैसे आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तो आपको बाहर से सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप यंग एथलीट हैं जहाँ ग्रोइंग एज में आपकी मसल्स बढ़ रही हैं, तो आप वो सलाह के साथ सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर अपने आप सप्लीमेंट लेना बिना सलाह के हानिकारक हो सकता है।